नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे वेद पुराण, महाभारत और रामायण ये सब कितने पुराने हैं। इनके किताबों के माध्यम से आपको साक्ष्य दिखाऊंगा। ये बुक है भारत का प्राचीन इतिहास और इसका लेखक है रामशरण शर्मा। इसमें जो लिखा गया है महाभारत और रामायण की डेट के विषय में, उसे हम देखते हैं। पहले तो यहाँ पर दिया गया है ऋग्वेद के विषय में। देखिए, यह पृष्ठ संख्या है 20, भारत का प्राचीन इतिहास। यहाँ पर नीचे देखिए, ऋग्वेद को ईसा पूर्व 1500 से 1000 का माना जा सकता है, यानी कि यह आज से 3500 साल का माना के पहले लिखा गया, ऐसा माना जा सकता है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों जैसे ग्रंथों का काल मोटे तौर पर 1000 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी 3000 ईसा पूर्व, 3000 साल पहले ये सब लिखे गए थे, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं। अब इधर देखिए, महाभारत कृष्ण दिया गया है। मूल रूप से इसे जय काव्य कहा जाता था। शुरू में जब इसे लिखा गया था, इसका नाम था जय काव्य, अर्थात इसका मतलब होता है विजय की गाथा। इसमें शुरुआत में 8800 श्लोक शामिल थे। बाद में इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर 24000 हो गई। जाहिर सी बात है, अब नष्ट तो हुई नहीं होगी, इसे कुछ और लोगों ने मिलकर लिखा। इसे भारत कहा जाने लगा। जब 24000 हो गई तो इसे भारत कहा जाने लगा। और क्योंकि इसमें भारत की सबसे पुरानी वैदिक जनजातियों में से एक वंश भरतवंशी कहानियाँ शामिल की गई थी। भरतवंशी कहानियाँ, याद करिए, ये कहानियाँ लिखा हुआ है, ये रियल है या नहीं इसका कोई भी प्रमाण नहीं है, कहानियाँ हो सकता है। अंतिम संकलन में जब लास्ट में इसमें लिखा गया, श्लोकों की संख्या बढ़ाई गई तो कितना बढ़ी, संख्या बढ़ करके 1,00,000 हो गई। अब सोचिए, 8800 से श्लोक थे शुरू में, बाद में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। यह ग्रंथ महाभारत या शतसहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात हुआ, यानी कि यह जो ग्रंथ लिखा गया, महाकाव्य लिखा गया, यह महाभारत के नाम से विश्व प्रसिद्ध हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं रामायण के बारे में कि रामायण विषय में इसमें क्या लिखा गया है। इसी प्रकार वाल्मीकि रचित रामायण में मूल रूप से कितने थे, 6000 श्लोक, सिर्फ 6000 श्लोक शामिल थे शुरू में, जिन्हें 12000 श्लोक तक बढ़ाया गया। बाद में इसमें 12000 श्लोक बढ़ाया गया और अंततः यह संख्या बढ़कर 24000 तक आ गई। प्रेजेंट टाइम में 24000 तक इसकी संख्या बढ़ाकर की गई है। हालांकि यह महाभारत महाकाव्य की तुलना में अधिक सरगर्भित है, इसके बावजूद इसकी उपदेशात्मक भाग है जिन्हें बाद में जोड़ा गया था। रामायण की रचना ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। रामायण ऐसा माना जाता है कि रामायण महाभारत से पहले हुआ है, क्योंकि महाभारत में रामायण के कुछ अंश मिलते हैं, रामायण की कुछ बातें मिलती हैं। तो इससे पता चलता है कि रामायण की जब रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई तो महाभारत की रचना और बाद में की गई होगी, उसके और बाद में। ये तो हो गया इस बुक में। हम नॉर्मल बुक में अगर हम पुराना देखते हैं, नॉर्मल बुक सामान्य लुसेंट लेते हैं, सामान्य ज्ञान, इसमें दिया गया है, छोटे तौर पर हम देख सकते हैं। थोड़ा सा भी हम तर्क लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा सब बुक्स पुरानी नहीं है। देखिए, पुराण की संख्या गया है। पुराण संबंधित वंश सबसे पुराना माना जाता है मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहनों को वंश का जिक्र किया गया है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश। ये सब गुप्त वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, इन सब के विषय के बारे में। यानी कि ये जो पुराण लिखे गए हैं, ये सब जो लिखे गए हैं, ये सब इतने पुराने नहीं हैं जितना हम इन्हें मान लिए हैं या फिर बताया जाता है हमें। ऋग्वेद में कुछ जगह पे जैन गुरुओं के बारे में लिखा गया है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। देखिए,
ये पृष्ठ 7 और यहाँ पर लिखा गया है, नोट में लिखेंगे, नोट में 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। तो दोस्तों, अगर सबसे पुराना ऋग्वेद को माना जाता है, अगर ऋग्वेद इतना पुराना नहीं हो सकता तो बाकी धर्म ग्रंथ तो वास्तव में ज़्यादा पुराने नहीं हो सकते, क्योंकि जैन तीर्थंकरों का इसमें मिलना यह साबित करता है कि यह जो लिखे गए हैं यह बहुत पुराने नहीं हैं। ये सारे ग्रंथ बहुत बाद में लिखे गए हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं किताबों के माध्यम से आपको पूर्व के साथ दिखाता हूँ। नमस्कार, आपको मुलाकात हुई अगले वीडियो में।